नगर निगम चुनाव नेताओं की नाक का सवाल बन चुका है। पानीपत शहर की बात की जाए तो दो मुख्य पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनाव मैदान में आमने सामने है। निगम के मेयर पद के लिए जहां भाजपा ने पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह की पुत्री अवनीत कौर पर दांव खेला है, वहीं कांग्रेस ने अंशु कौर पाहवा जैसे नए चेहरे को मैदान में उतारा है। हालांकि अवनीत कौर भी राजनीति में नया चेहरा है, लेकिन उनके पिता की राजनीतिक छवि और पूर्व मेयर होना कहीं न कहीं उन्हें राजनीति से जोड़ रहा है। राजनीति के इस खेल में अवनीत कौर को अपने पिता के रसूख और सत्तारूढ़ भाजपा का भरपूर साथ मिल रहा है, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बैठे राजनेताओं की साख उनकी हार जीत से जुड़ चुकी है। दूसरी ओर कांग्रेस की प्रत्याशी अंशु कौर पाहवा को शहर की जानी मानी राजनीतिक हस्ती बुल्ले शाह का वरदहस्त हासिल है। चुनाव प्रचार के दौरान बुल्ले शाह स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं कि अंशु कौर पाहवा राजनीति के खेल में नई खिलाड़ी है, इसलिए घपलों घोटालों से दूर रहकर बेदाग रूप से शहर को समान विकास कार्य कराने में वे पूर्ण रूप से सक्षम हैं। उनका ये भी कहना है कि कहीं न कहीं भाजपा को अपनी हार का खतरा सता रहा है, इसलिए विधायक मंत्रियों की तो ड्यूटी लगाई ही गई है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते नजर आ रहे हैं। आप लोगों के भरोसे यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे खिलाफ सारी सरकार लड़ रही है। खुद मुख्यमंत्री आए कल, कांग्रेस का कोई नेता नहीं बुलाया मैंने, हम भी बुला सकते थे। मेरे को आप लोगों पे विश्वास है कि आप लोग इनके कामों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैंने ये आपके ऊपर है। ये बुल्ले शाह के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद विज का कहना है कि कांग्रेस शुरू से ही एकला चलो रे की नीति पर रही है। वे संगठित होकर चुनाव मैदान में नहीं है, जिससे जाहिर है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव को अकेला छोड़ दिया है। कांग्रेस कभी इकट्ठी होती नहीं है, अकेले चलने की नीति है उनकी, जो कभी जीत ही नहीं सकती। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमारा संगठन इकट्ठा होकर काम कर रहा है तो यही तो हमारे संगठन की पहचान है। बिल्कुल हम इकट्ठे हैं, हर मंच पे इकट्ठे हैं, हमारा कार्यकर्ता इकट्ठा है, हमारा नेता इकट्ठा है। और चुनाव की दृष्टि से अगर हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं तो संगठन की रीति नीति है, ऐसा होना भी चाहिए। अब कांग्रेस में अगर वहाँ के उनके पदाधिकारी या कांग्रेस के प्रदेश के लोग या उनके पूर्व मंत्रीगण या विधायकगण अगर पानीपत में नहीं आ रहे हैं तो ये उनके लिए सोचने का विषय है। बहरहाल पानीपत शहर का मेयर कौन होगा, यह सवाल सबके मन में है, लेकिन इतना जरूर तय है कि चुनाव का परिणाम आने वाले विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। अपने सहयोगी नवनीत खरब के साथ प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।